हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास। आज आपके लिए न्यू टॉपिक लेकर आए हैं, बायोलॉजी, जीव विज्ञान। देखते हैं जीव विज्ञान की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। बायोलॉजी बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के बायोस अर्थात लाइफ जीवन तथा लोगोस अर्थात स्टडी अध्ययन से बना है। जो बायोलॉजी वर्ड है बायोस का अर्थ होता है लाइफ जीवन, लोगोस का अर्थ होता है स्टडी अध्ययन। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1802 ईस्वी में लेमार्क फ्रांस के वैज्ञानिक थे और ट्रेविरेनस जर्मनी नामक वैज्ञानिक ने किया था। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1802 ईस्वी में लेमार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने किया था। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक और जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। जीव विज्ञान के भाग। जीव विज्ञान को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। एक जूलॉजी, जिसको हिंदी में जंतु विज्ञान बोलते हैं। दूसरा बॉटनी, हिंदी में वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। बात करते हैं जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन कराता है। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। वनस्पति विज्ञान में पौधों का अध्ययन, प्लांटों का स्टडी किया जाता है, जबकि जंतु विज्ञान में एनिमल्स का स्टडी किया जाता है। अब बात करते हैं जीव विज्ञान की शाखाएं और उनके जनक। जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। वर्गीकी के पिता हैं लिनियस। आनुवंशिकी के पिता ग्रेगर जालमेंडल। जो आनुवंशिक के पिता हैं, जेनेटिक्स के जो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, वो ग्रेगर जालमेंडल। जीवाश्मिकी के जनक हैं लियोनार्डो डी विंसी। चिकित्सा शास्त्र विज्ञान के जनक हैं हिप्पोक्रेटस। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक हैं लुई पास्चर। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक हैं लुईस पास्चर। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक वान वेयर। जीवाणु विज्ञान के जनक हैं ल्यूवेनहाक। कवक विज्ञान के जनक हैं माइकेली। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर हैं। कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक। भारतीय पारिस्थितिकी आर मिश्रा। भारतीय बायोलॉजी के जनक आर.एस. कश्यप। भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक है M.O.A. बात करते हैं आनुवांशिकी। आनुवांशिकी में जीवों के आनुवांशिक लक्षणों का वंशानुगत का अध्ययन किया जाता है। सुजननिकी में आनुवांशिकी के आधार पर मानव जाति की आने वाले पीढ़ियों के सुधार का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्मिकी में जीवधारियों में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। क्योजेनियस जीव विज्ञान के शरीर पर शीत के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी में सरीसृपों का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। वर्गीकरण जैविक लक्षणों के आधार पर किया गया है। जो वर्गीकरण जैविक लक्षणों के आधार पर किया गया है, उसे जैविक वर्गीकरण भी कहा जाता है। स्वीडिश प्राकृतिक वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने अपनी किताब सिस्टेमा नेचुरी में वर्गीकरण की व्यवस्था को तैयार किया और साथ में ही उन्होंने 1758 में द्विपद्धति नामक संकल्पना सामने रखी। द्विपद्धति नाम पद्धति की बात करते हैं। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक
प्रत्येक जीव के नाम में दो शब्द होते हैं। पहला शब्द वंश और दूसरा शब्द नाम जो उसके संबंधित रूपों से साझा होता है, और दूसरा शब्द जाति पद को अंग्रेजी के बड़े अक्षर तथा जाति का नाम अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से शुरू होता है। जो वंश को अंग्रेजी के बड़े अक्षर से लिखते हैं, जो जाति होता है उसको अंग्रेजी के छोटे अक्षर से शुरू करते हैं। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। किसी जीव के वैज्ञानिक नाम से स्पीशीज के बाद उस व्यक्ति का नाम दिया जाता है जिसने सबसे पहले उसका नाम किया विज्ञान जर्नल में प्रकाशित किया हो। जैसे